नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के और कांग्रेस के नेता मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इनमें से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तो डिमांड तेज है ही, उनके अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े कई मंत्री और नेताओं को भी अभी से चुनावी मैदान में तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को बिहार भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार चुनाव मध्य प्रदेश दिखाएगा दम। जी हां, एक नजर उन नेताओं के नाम पर भी डाल लेते हैं जो बीजेपी की ओर से बिहार चुनाव में प्रचार करते दिखेंगे। तो सबसे पहला नाम है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जी, उनके अलावा एमपी में बीजेपी प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, जो उनका नाम भी इसमें शुमार है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल समेत कई दिग्गज विधायकों की ड्यूटी बिहार में अलग अलग जगहों पर लगाई गई है, जिन्हें अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेताओं के नाम की। जी हां, जो कांग्रेस की ओर से बिहार में मैदान में मोर्चा संभालेंगे। उनमें एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सचिन यादव सहित कुणाल चौधरी, ओमकार सिंह मरकाम और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बिहार में जिम्मेदारी संभालेंगे। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भोपाल से विधायक आरिफ मसूद को भेजा जाएगा। प्रियव्रत से पंकज उपाध्याय और अनुपमा आचार्य को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एक नजर उन नेताओं के नाम पर भी डाल लेते हैं जो कांग्रेस की ओर से बिहार मैदान में जो है ड्यूटी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सचिन यादव सहित कुणाल चौधरी, ओमकार सिंह मरकाम, नेता और प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बिहार में जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आरिफ मसूद पर जो है दाव लगाएगी कांग्रेस और उनको जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिहार में विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं प्रियव्रत से पंकज उपाध्याय और तमाम ऐसे नाम शामिल हैं जो जिम्मेदारी संभालेंगे। तो देखा आपने, बिहार चुनाव मध्य प्रदेश दिखाएगा दम। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले साहब और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और जो पहला सवाल मेरा फिरोज सिद्दीकी जी आपसे है कि बिहार में महागठबंधन एक तरफ है और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है, क्योंकि गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या लगता है, वैसे कांग्रेस का जो महागठबंधन है जहां पे वो सम्मिलित है, वो तो अपनी जीत का दावा कर रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे चल रहे हैं और यही अभियान को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। कितना डर सता रहा है मोदी की गारंटियों से, कितना डर सता रहा है वर्तमान के वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से जो है और नीतीश कुमार से? क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी वहां पर? नित महागठबंधन ही वहां चुनाव जीतेगा, ऐसी हमको आशा है। हमको भरोसा जो है जनता पे, हमारे बिहारी लोगों पर है। इतने सारे हमारे सब नेता, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी और आप एक नाम भूल गए उसमें, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर जी भी वहां जाएंगे। उनको पहले से ही एआईसीसी ने कोऑर्डिनेटर बना दिया है, तो वो भी जाएंगे। तो ये जितना भी जो भी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ से जा रहे हैं, क्या करेंगे? मोहन यादव वहां जाके क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ छापा पड़ता है तो कुंटलों से सोना चांदी निकलता है, हमारे यहाँ सड़कें धंसी जाती हैं, पुलिस जो है लोगों का सामान लूट लेती है, पुलिस जो है लोगों की पिटाई कर रही है तो लोगों की मौत हो रही है और सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, आम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या चीज जाके बताएंगे? वो की बेरोजगारी उन्होंने दूर कर दी, किसानों को भाव दे दिया, क्या किया क्या है जो जाके मोहन यादव वहां जाके बताएंगे? उसके बाद वो शिवराज सिंह जी वो जाके बताएंगे।
कि 20 साल पुरानी हमारी वहां की सरकार ने क्या वहां मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा काम किया है जिसको जाके वो वहां बिहार में वो दिखा पाएंगे। ये जो जितनी भी बातें हैं यहाँ सब हो रही हैं, ये सब खाली दिखाने की और मुंह सामने की बातें हैं। कांग्रेस जो है वहां के बिहार के लोग समझते हैं कि भले चुनाव आयोग को साथ कर लें, चुनाव आयोग इनके साथ हो जाए, ये ऐसा भी क्या चुनाव जिसकी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एक वो चुनाव आयोग भी था कि जो दूसरे देशों में जाकर लोगों को अपना प्रशिक्षण दिया करता था हमारे देश का ही चुनाव आयोग। अगर एक शिकायत कर दो तो वो शिकायत पर इतना त्वरित अमल होता था कि और निष्पक्षता चुनाव आयोग की बनी रहती थी। अब तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही संदिग्ध है, तो मोदी की गारंटी है क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। हम मध्य प्रदेश में भी ये वही मोहन यादव से ही पूछेंगे वहां लोग, और हम हमारे नेता भी वहां लोगों को बताएंगे कि ये मोदी की गारंटी 2023 में से भी दी गई थी, कितनी पूरी हो गई? फिरोज जी, आपको ये नहीं लगता है कि बीजेपी के पास जो है बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, यादव चेहरा है? कहा जाता है बिहार की राजनीति में यादव बाहुल, यादव दिशा और दशा तय करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि तुरुप का इक्का बीजेपी पार्टी के पास है और इसीलिए जो है वो उनको वहां चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में भी है? हम उनको जाके ये बताएंगे कि ये ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये ऐसे हाथी पे बैठे महावत हैं जो बैठे तो हाथी पे हैं लेकिन हाथी को हिलाने डुलाने की इनको परमिशन नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। तो ये ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ये ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिला पाए मध्य प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका कि ये जानबूझ के मामले को जो है तूल दे रहे हैं और मामले को डिले कर रहा है। तो बताने के लिए ऐसी कोई चीजें तो होना चाहिए कि जो बताएं। पूछ लेते हैं साहब जुड़े हुए उन्हीं से पूछ लेते हैं, वही बताएंगे, करेंगे ये पूछ लेते हैं। फिरोज जी, आजा जी जो है यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि आपके बिहार चुनाव में जो आपके नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है वो कोई कमाल करने वाले नहीं है, सब फुस्ती अब निकालने वाले हैं। मोहन यादव को लेकर तो आपने सुना ही, उन्होंने कहा कि वो ऐसे हाथी पे सवार है जिसका महावत जो है हाथी को हिला डुला नहीं सकता है। यानी कि वो सही सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र से जो है वो हाथी हिलेगा डोलेगा। ऐसे में कैसे जीत का दावा करती हुई बीजेपी नजर आ रही है मध्य प्रदेश के नेताओं के दम पर? धौनी साहब जी अति आत्मविश्वास में रहती हैं। मेरे मित्र फिरोज जी से मैंने कई ऐसी डिबेटें की है, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व, वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव पूर्व, इनका यही अति आत्मविश्वास जो था वो अति आत्मविश्वास कांग्रेस को लेकर था। जब एक संगठन सिर्फ एक परिवार के प्रति समर्पित रहता है तो निश्चित रूप से उसकी एक गति हो जाती है। जो आज कांग्रेस की गति है, जो कांग्रेस की आज जैसे बिहार में, यही कांग्रेस की आज देश है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गति बिहार में किस प्रकार की, इसका हमारे समक्ष बिहार की विधानसभा के चुनाव का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक साइट रहे के साथ में बिहार की सर्वाधिक पार्टी बनी थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कौशल्य से, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण से, हमारे नेतृत्व के दिशा निर्देशों और हमारी जो नीतियां हैं जन कल्याणकारी, उसके भरोसे से बार बार देश में इकलौता ऐसा दल है जो सरकारें बनाती हैं। एक दौर होता था देश में एंटी इनकम्बेंसी का वर्ड होता था, एंटी इनकम्बेंसी की टर्म होती थी कि एक बार यदि कोई सरकार आती है वो एक बार फिर आ सकती है लेकिन तीसरी बार नहीं आएगी। लेकिन 5 बार अनबिटन सरकारें बनाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वही आप बिहार की बात करिए, एनडीए अनबिटन रूप से सरकारें बना रही थी। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, देश के अन्य राज्यों की जनता हमारी गुप्तपन से इस बात की। मेरे मित्र फिरोज जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उन्होंने चुनाव आयोग का, निष्पक्ष चुनाव आयोग का उदाहरण दिया। तो वही निष्पक्ष चुनाव आयोग जब जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे रिटायर होते हैं कांग्रेस के पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बड़ी इलेक्शन कमीशन की आप बात कर लीजिए जहाँ जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से कार्य किया जाता था कि हाँ हमने मस्जिद लूटी और ये हम नहीं कह रहे, आप नेता कहते थे। आज उसी चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से 90 करोड़ लोगों का, हाल ही में कपिल जी आपकी जानकारी के लिए, भारत इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां 90 करोड़ लोग ने अपने इलेक्शन फ्रेंचाइजीज का उपयोग किया था और अपनी 2024 की लोकसभा की सरकार चुनी थी। आज हमारी इलेक्शन कमीशन की गुड प्रैक्टिसेस को देखने के लिए विश्व के सारे लोकतांत्रिक देश आते। इन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग से की कार्य प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महादेवपुरा विधानसभा, महादेवपुरा सीट के बारे में जो आपने बात की बारे में, उसकी इलेक्शन पिटीशन भी नहीं थी। वो एक जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए कि जिस एसएलपी का कोई औचित्य नहीं है।
दूसरी, महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के समर्थित कुछ लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी और दिल्ली वो सुप्रीम कोर्ट। अजय धवले साहब बिल्कुल बिल्कुल जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मैं आप पर भी आऊंगा, दोबारा आपको मौका दूंगा। तब तक हम बस पत्रकार का रुख कर लेते हैं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच चुनाव हो रहा है? मैं बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं कहूंगा, लेकिन इस चुनाव में एक खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के नेता जो है दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या लगता है, मध्य प्रदेश के वो नेता जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाए, क्या वो बिहार चुनाव में जीत का जो है सहयोग कर पाएंगे जीत के लिए? चुनाव आजकल आप जानते हैं कि कितने प्रबंधन के हो गए हैं, कितने, और एक फैक्टर काम नहीं करता। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व, आपका प्रादेशिक नेतृत्व, आपके पास कैसे प्रखर मुद्दे हैं और प्रत्याशी कैसा है, जाति समीकरण, बहुत सारे फैक्टर हो गए हैं। आपकी सोशल मीडिया पे क्या ब्रांडिंग है, आपका क्या सी जमावट है, बूथ स्तर पर संगठन की क्या स्थिति है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हाँ, ये बात है कि किसी को यश मिलना है, अपयश मिलना है, ये हो जाता है कई बार कि आप गए और चुनाव जीत गए और आप गए वहाँ हार गए। कई लोग तो ऐसे भी जा रहे हैं जो खुद चुनाव हार गए, वो भी वहाँ चुनाव में काम करेंगे, या कई लोग लगातार जीतते हैं, कई बार वहाँ प्रभारी बनाए गए, वहाँ सफलता नहीं दिला पाए। ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन राजनीति में जिस तरह होता है, राजनीतिक जो बड़ी राष्ट्रीय संगठन दो ही है देश में, भाजपा और कांग्रेस, तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, खासकर जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अभी होंगे जब 26 में चुनाव, तो फिर जाएंगे मध्य प्रदेश, बिहार में जाएंगे। बिहार का हमारा बहुत सारा नाता है मध्य प्रदेश का। अभी जब छठ पूजा होगी तो आप देखेंगे भोपाल ही में कितना माहौल बनता है, बिहारियों का हर जगह छठ पूजा का जोर रहता है। तो अपने यहाँ बिहार के बहुत सारे अधिकारी हैं, रिश्तेदारियाँ बहुत सारी हैं। तो एक जो जाति समीकरण, जैसे यादव बाहुल्य सीटों पर भाजपा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे, तो कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को भेज रही है यादव बाहुल्य सीटों पर। तो एक ये भी रहता है कि किसी की संगठन की क्षमता रहती है, जैसे कोई बल्लेबाज रन नहीं बना पाता तो पता चली वो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, एक महत्वपूर्ण कैच ले ले या रन रोक ले। तो ऐसे ही जो लोग यहाँ चुनाव भले न जीते हो, लेकिन वहाँ वो प्रबंधन का काम देखेंगे, बूथ प्रबंधन का। एक बाहर का आदमी जाता है तो स्थानीय समीकरणों से आप प्रभावित रहता है, गुटबाजी नहीं रहती, उसके लिए समग्र रूप से समान रूप से वो देखता है कार्यकर्ताओं। तो बहुत सारी राजनीति की जो किंतु परंतु चीज़ें हैं, उसमें ये भूमिका निभाते हैं। और कई बार अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों ने बाहर जाके बहुत अच्छी सफलताएं दिलाई हैं, उनको यश मिला है, और कई बार हार का भी, अपयश का भी सामना करना पड़ा है। तो बिहार तो ऐसा है कि राजनीतिक रूप से सबसे समृद्ध वहाँ की विरासत है। देश की राजनीति को दिशा करने वाला बिहार राज्य रहा है। आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी, और भी महत्वपूर्ण राजनीति के उतार चढ़ाव बिहार में, जाति राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ है बिहार। और आप ये मान के चलिए कि किसी को यदि राजनीति में ABCD सीखना है या PhD करना है, तो उसको बिहार में जरूर जाना चाहिए। इस समय देश की अधिकांश मीडिया भी बिहार में डेरा डाले हुए हैं, हमारी टीम भी गई, हम लोग भी जाएंगे। तो बिहार तो ऐसा है कि आप उसको देखिए, केवल समझिए, तो आपको राजनीति की समझ काम आएगी। तो फिर नेताओं को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। जी। अब फिरोज सिद्दीकी साहब, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में खींचतांच मची हो, वहां पर कांग्रेस के नेता जो है डेरा डालने जा रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उस राज्य की बात करें जहां पर केंद्रीय पार्टियों का कोई बोलबाला नहीं है, लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, जनता देख रही है कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा है। ऐसे में कांग्रेस क्या जमीन तलाशने जा रही है? वहां पर कांग्रेस बाकायदा अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी या फिर महागठबंधन के चलते जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बहुमत दिलाएगी? तय क्या है, किस फॉर्मूले के तहत काम किया जाएगा फिरोज जी? देखिए, ऐसा है कि हम तो अपने तरीके से और अपना जो गठबंधन है, जो हमारा गठबंधन जमीन पे काम करता आ रहा था, राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली थी, उसका एक माहौल है पूरे प्रदेश में। पिछली बार भी हम मुश्किल से 4, 5, 10, 12 सीटों से रह गए थे, और वो बहुत माइन्यूट जो थी, वो नहीं तो महागठबंधन सरकार बना लेता। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी आ गई,
सीबीआई आ गई, ये इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बाकी तो घूमने जा रहे हैं खाली, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से ही है। चुनाव आयोग की ये स्थिति है कि अभी ये कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि वो पिटीशन खारिज हो गई, ये पिटीशन खारिज हो गई। अरे चुनाव आयोग के खिलाफ कोई पिटीशन लेके जाता ही क्यों है? चंडीगढ़ का बताओ ना, चंडीगढ़ में क्या हो गया था? ये सरपंच के चुनाव तक में भारतीय जनता पार्टी जो है वो गड़बड़ियां कर रही है। तो इनकी जो वोटर लिस्ट है अभी भी 7.5 लाख वोट जो है वो कौन से हैं, क्या है पता नहीं। मध्य प्रदेश में भी 57 लाख वोट जो थे वो क्या है पता नहीं। 108, 100, 150 लोग जो है घरों में निकल रहे हैं, 3-3 कमरों के मकान में। तो चुनाव ही जब फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा, तो अब उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी संभावनाएं तलाश रही है। ये नहीं बताया भाई साहब ने, अजय धवले जी ने, कि इनके नेता वहां जाके बिहार में बोलेंगे क्या कि कुंटलों सोना चांदी निकलता है, सड़कें धंस जाती है हमारे यहाँ, हमने बेरोजगारी का आलम जो है वो हद से ज्यादा है हमारे यहाँ। क्या बताएंगे ये जाके? जंगल राज तो मध्य प्रदेश में है, वो दिख रहा है कि पुलिस कैसे काम कर रही है, तो बताएंगे क्या ये जाके उधर कि ना भैया ये और बता दो। फिरोज सिद्दीकी साहब, शायद मुझे आप इसको चाहे गलत वे में लें, जैसा भी ले, लेकिन सवाल एक मन में जेहन में, मैं उसका जवाब भी आपसे चाहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। आप जितने विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादातर साल जो है वहां पर राज आपकी पार्टी ने, मतलब जिससे आपका गठबंधन उस पार्टी ने राज किया है, एक दशक रहा है लालू यादव का, राबड़ी देवी का दशक रहा है। आज भी वहां पर शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, और इसी लिहाज से आपने खुद देखा भोपाल में बिहार के न जाने कितने छात्र जो है यहां पर बीटेक, एमबी और तमाम प्रकार की जो है परीक्षाएं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। क्या आपको लगती है जैसा महागठबंधन का आप हिस्सा है, जहां ज्यादा तरुण की सरकारें रही हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया? वहां के छात्रों को दूर दराज जो है पलायन करना पड़ता है शिक्षा के लिए, और 2-4-10 जो कॉलेज हैं वो उनकी फीस इतनी आई है कि मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा है जो उसको वहां नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहुंच जाए, इसलिए वहां से सस्ती एजुकेशन लेके आ जाएंगे। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा फिरोज साहब। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हाँ। अब आप 20 साल पुरानी बात क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 20 साल को उसको अपना बताना चाहिए। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबरर जो है वो बिहार का है, सबसे ज्यादा जो है वहाँ अशिक्षा का माहौल बिहार में है, सबसे ज्यादा जो है गरीबी वहाँ बिहार में। तो आप मानते हैं कि चूक हुई है? चूक हुई है? चूक 20 साल से जो सरकार है वो अपना जवाब दे। आप हमसे 40 साल पुरानी 20 साल की सरकार में आपके महागठबंधन का भी तो योगदान था पिछले सरकार में, वो मुख्यमंत्री थे साहब, तो उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि फिरोज साहब? जब हमारी सरकारें हुआ करती थी, सबसे ज्यादा बिहार से IAS और IPS निकला करते थे, सबसे ज्यादा। फिरोज साहब, मेरा सवाल ये है कि जिससे आप, जिस पार्टी से आपने महागठबंधन किया है, वो पार्टी अभी पिछली सरकार में वो मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो क्या उनकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे या बीजेपी की जिम्मेदारी ही तय करेंगे आप? मैं ये आपसे 20 साल पुरानी बात की जिम्मे जो 20 साल, अरे सर अभी वो अपनी 2 साल पुरानी बात है फिरोज साहब। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हमारी जब सरकारें हुआ करती थी तो वहां हमने बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS बने, बिहार में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी। चलिए धवले साहब से सवाल लेते हैं। धवले साहब, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, ज्यादातर जो है जिससे आपका गठबंधन है उस पार्टी ने राज किया है बिहार में, और बिहार की दशा नहीं दुर्दशा बनाकर रख दी, ऐसे आरोप है फिरोज सिद्दीकी साहब के। साथ ही एक सवाल और मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगा और संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। आप कांग्रेस पार्टी महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर निशाना तंज कस रहे हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें आपकी भी कम नहीं है। प्रशांत किशोर हैं, जीतनराम मांझी हैं, बाकी चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, और आप खुद हैं। तो ऐसे में कैसे डगर जो है चल पाएंगे, जीत का जश्न कैसे मना पाएंगे धवले साहब? मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि एक प्रो इनकम्बेंसी का देश में यदि किसी ने टर्म कॉइन किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमेशा से अपने विकास कार्यों की वजह से, जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से और अपने आदर्श संगठन की वजह से हमने बार बार चुनाव में विजय चिन्ह प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात कर लिए तो मध्य प्रदेश से जो कार्यकर्ता, जो संगठन का हमारा नेतृत्व बिहार में पार्टी के लिए योगदान देने गया है, वो आदर्श कार्यकर्ता है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी वही ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहराया था जो बार बार दोहराते आए, और निश्चित रूप से एक आदर्श संगठन, मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों की वजह से देश का सबसे आदर्श संगठन मध्य प्रदेश बिहार में भी कमल खिलाने के लिए अपना प्रण लगा देगा। कांग्रेस के नेतागण जो बिहार में जाते हैं, जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कंसेप्चुलाइज करके बनवाया है। तो कांग्रेस तो शुरुआत में वहां से हुई थी कि वर्ल्ड कॉल सोसाइटी का स्टेशन की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए,
चाहे कोसी रिवर फ्लड को रोकने की बात कर लीजिए, गंगा रिवरफ्रंट की बात कर लीजिए, हमारी सरकार के काम है। बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे पहले क्या होता था, किस प्रकार से चारा घोटाला होता था, फिरोज जी की कांग्रेस और लालू जी की आरजेडी मिलकर चारा खाते थे, ये बिहार में देखा, इसलिए आज विपक्ष में बैठा है। आप क्या कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है? हर देश की राजनीति में आप क्या कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है मध्य प्रदेश में? तो इसलिए तो आपको मध्य प्रदेश की जनता, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो उनके यहाँ तो चारा ही घोटाला हुआ है, तुम्हारे तो कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है, सड़कें धंस रही है। ये क्यों नहीं बताइए, ये बताएंगे क्या मोहन यादव जाके? अच्छा बताओ, मोहन यादव जाके वहाँ क्या बताएंगे? चलो यही बताओ। यदि प्रथम अरे ये तो बताओ, मोहन यादव वहाँ जाके क्या बताएंगे मध्य प्रदेश के बिहार में? सरकारें तो जब्ती तो कर रही है, हमने भ्रष्टाचार को आश्रय नहीं दिया है। अरे वो दिया तो है, वो तो आज ही एक आबकारी अधिकारी क्या किलो से सोना निकल रहा है, वो आप ही की सरकार में था। यदि मध्य प्रदेश, अरे वो पकड़ा किसने नहीं है, कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है, कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है, वो तो कोई लड़ा लिया तो पकड़ा गया। तो आपकी मानसिकता है, एक तरफ अरे यही तो हम कह रहे हैं, अरे यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, छोटी सी मछली जो पकड़ा जाती है उसको चोर 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 चिल्लाने लगती है। समय का अभाव है अजय साहब, फिरोज सिद्दीकी साहब, समय का अभाव, सीधा देवदत्त दूबे साहब का रुख करूंगा। देवदत्त जी, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा हो, चाहे वो जेडी हो चाहे वो आरजेडी हो, लगातार जो है लंबे समय तक इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, इन्होंने शासन किया वहां पर। अब महागठबंधन और एनडीए गठबंधन साथ आया है और राष्ट्रीय पार्टियां जो है मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही हैं अलग अलग दलों के साथ। क्या लगता है इस बार राष्ट्रीय पार्टियां जो वहां पर कोई जादू दिखा पाएंगी क्या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर? लोकसभा चुनाव में मुकाबला हो चुका है अभी, लेकिन एक जन स्वराज पार्टी जिसके प्रशांत किशोर पीके, जो कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति में काम कर चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के बिहार में उभरे। पिछले 2 सालों से वो लगातार ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। वो जीतेंगे कितनी सीटें ये तय नहीं, लेकिन वो कितने पे कांग्रेस गठबंधन को हराएंगे, कितने पे बीजेपी को हराएंगे, ये बहुत बड़ा वहाँ फैक्टर है। तो अभी तो खैर प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाने दीजिए, सभी की नाम वापसी हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी भी तोल मोल का चल रहा है गठबंधनों में। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव है, मैंने पहले ही कहा था, बिहार देश की राजनीति को दिशा तय करने वाला चुनाव है। ये किसी के लिए आसान नहीं है। इस बार बीजेपी ने जो सीट शेयरिंग है वो भी बराबरी पे की है। पहले नीतीश कुमार ज़्यादा सीटें लेते थे, इस बार बराबरी की सीटें ली है। तो बहुत सारे समीकरण बदले हैं और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प तो है ही। देश की राजनीति का और उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होना है उसके लिए बहुत प्रभाव डालेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी दल इस समय वहाँ डेरा डाले हुए हैं, सभी राज्यों से उनके चुनिंदा नेता कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। तो अब ये समय बताएगा कि कौन कितना प्रभावित कर पाया है चुनाव। बिल्कुल, ये तो समय तय करेगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए देवदत्त दूबे साहब आपका, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका, साथ ही अजय धौले साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में क्या को जो है गुलिस्ता खिलता हुआ नजर आएगा। क्या लंबे अरसे से जो है वनवास भोग रही आरजेडी को क्या इस बार सत्ता की चाबी मिलेगी, या फिर नीतीश कुमार बाकायदा इस बार भी सत्ता की चाबी, सत्ता का सिंहासन पाने में कामयाब होंगे बीजेपी के रथ पर सवार होकर? ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।